हरे कृष्णा। आज भीष्माष्टमी है, गंगा पुत्र भीष्म का आविर्भाव दिवस। तो आज भीष्माष्टमी के दिन हम भीष्म पितामह के जीवन के कुछ अंशों का श्रवण करने का प्रयास करेंगे। एक दिन महाराज महाभिषेक सत्यलोक पधारे, जहां गंगा देवी भी उपस्थित थी और हवा की लहर से गंगा देवी का वस्त्र थोड़ा हिल गया। तब महाभिषेक राजा गंगा देवी के ओर देखने लगे और गंगा देवी ने भी इसका प्रतिभाव दिया और उन दोनों का ये व्यवहार ब्रह्मा जी ने देख लिया और इससे क्रोधित होकर उन्होंने उन दोनों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये सुनकर गंगा देवी घबरा गई और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि धरती पर अष्टवसु उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे और उसके बाद वे पुनः स्वर्गलोक में आ सकती हैं। तो श्रापवश गंगा देवी पृथ्वी पर प्रकट हुई और एक दिन राजा शांतनु ने उन्हें देखा और आकर्षित हुए और विवाह का प्रस्ताव रखा। तब देवी गंगा ने शांतनु राजा के समक्ष एक शर्त रखी कि वे कभी भी उनसे किसी भी कार्य का कारण नहीं पूछेंगे, वरना उनका विवाह टूट जाएगा। महाराज शांतनु ने इस शर्त को मान लिया और इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया। ऋषि वशिष्ठ के श्रापवश अष्टवसुओं ने धरती पर जन्म लिया, गंगा देवी और शांतनु के पुत्र के रूप में। देवी गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन सबको गंगा नदी में बहा दिया। इस प्रकार सभी 7 वसु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब 8वां पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ, तब माता गंगा उसे भी बहाने के लिए ले जा रही थी। तब महाराज शांतनु ने उन्हें रोका और इस क्रिया का कारण पूछ लिया। तब गंगा मैया ने सब कह सुनाया कि कैसे अष्टवसु मनुष्य योनि में आए और उनका उद्धार हो गया, किंतु ये 8वां वसु अब धरती पर रहेगा और कष्टमय जीवन व्यतीत करेगा, परंतु वो एक महान योद्धा होगा। पर चूंकि महाराज शांतनु के शर्त को तोड़ दिया तो उनका विवाह विच्छेद हो गया और क्रोधित गंगा अपने 8वें पुत्र देवव्रत को लेकर जंगल में आ गई। वहां उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहते हुए अपने पुत्र का पालन पोषण किया। वशिष्ठ ऋषि ने सब प्रकार की शिक्षा देवव्रत को प्रदान की। 32 वर्ष बाद देवव्रत को शांतनु महाराज ने जंगल में गंगा का प्रवाह रोके हुए खड़ा होता देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने गंगा देवी से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र देवव्रत को लौटा दें। तब गंगा देवी ने देवव्रत को लौटा दिया और यही राजकुमार देवव्रत आगे चलकर भीष्म देव बनने वाले थे। राजा शांतनु एक दिन सत्यवती से आकर्षित हुए और विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु सत्यवती ने उनसे कहा कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। किंतु महाराज शांतनु ने तो देवव्रत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जब देवव्रत को पता चला कि वो अपने पिता के सुख में बाधा बन रहे हैं, तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे हस्तिनापुर का उत्तराधिकार का पद त्याग देंगे और आजीवन अविवाहित रहकर हस्तिनापुर की सेवा करेंगे। उनके इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। जब महाराज शांतनु को अपने पुत्र की प्रतिज्ञा का ज्ञात हुआ तो उन्होंने देवव्रत यानी भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, जो कि महाजन हैं, भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त हैं। वे दिखाना चाह रहे थे कि कैसे भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया लेकर दौड़े भीष्म की ओर। मृत्युशैया पर भी भीष्म पितामह ने पांडवों को दिव्य शिक्षाएं प्रदान की, राजधर्म, मोक्ष के मार्ग इत्यादि की शिक्षा प्रदान करने के पश्चात जब उन्होंने देखा कि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है, तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के सुंदर रूप को देखते हुए शरीर त्याग करने का निर्णय लिया। सभी भीष्म पितामह को महाभारत के महान योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य शुद्ध भक्त थे।
दुराचारी कौरवों के बीच रहते हुए भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अखंड भक्ति बनाए रखी। भीष्म पितामह के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, आसपास कितने ही विरोधी क्यों न हो, हमें अपने अंतःकरण में सदैव भगवान का स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। तो चलिए, आज भीष्माष्टमी के दिन हम श्री भीष्मदेव से प्रार्थना करें कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम भक्ति को कभी नहीं छोड़ें। ऐसी कृपा की याचना हम भीष्मदेव से करते हैं। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी को भीष्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।